3 कोलिजन। कोलिजन से हम ये समझते हैं, यानी कि किसी भी दो पार्टिकल्स, दो बॉडीज़ हैं, फॉर से दिस इज़ अ बॉडी ए, दिस इज़ अनदर बॉडी बी, एंड दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं, यानी कि कोलाइड कर जाती हैं। तो इसको हम कोलिजन कहते हैं। बेसिकली व्हेन टू बॉडीज़ आर अप्रोचिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही हो, अ फोर्स कम्स इन टू प्ले, एक फोर्स प्ले में आता है, जैसे कि एफ ए बी फोर्स लग रहा है, बी ए पे फोर्स लगाएगा, एफ बी ए फोर्स, यानी कि ए बी पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस तरह का फोर्स। सो अ फोर्स कम्स इन टू प्ले फॉर अ फाइनाइट टाइम के लिए एंड ब्रिंग्स अबाउट फाइनाइट टाइम, यानी कि उस टाइम तक के लिए जब तक ये कोलाइड नहीं कर जाती, एंड ब्रिंग्स अबाउट अ मेजरेबल चेंज इन इट्स मोमेंटम में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है और एनर्जी में चेंज आता है, अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव लॉज ऑफ कंजर्वेशन। सो कोलिजन व्हेन टू बॉडीज आर अप्रोचिंग ईच अदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही होती हैं, अ फोर्स कम्स इन टू प्ले फॉर अ फाइनाइट टाइम एंड ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द मोमेंटम, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। पहला कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्प्रिंग, हम अगर इसको स्ट्रेच करेंगे, यानी कि पुल करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये वापस अपनी जो उसका स्टेट है, जो उसका डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट है, उसमें आने की कोशिश करेगा। यानी कि कहने का मतलब, जो उसकी जिस भी काइनेटिक एनर्जी से हमने उसे पुल किया, वो कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। यानी कि व्हेन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन, इन दोनों का जो भी काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, ठीक है, वो जब इक्वल हो जाए काइनेटिक एनर्जी की, जब इनका कोलिजन हो जाता है, यानी कि ये बिफोर कोलिजन का स्टेट है, ये आफ्टर कोलिजन का स्टेट है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये दोनों सेम होगा, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज सेम होंगी, तो उस केस में इलास्टिक कोलिजन होगा। व्हेन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। जैसे कि बिलियर्ड बॉल्स वही होती है, जैसे हम उसे स्टिक से वो करते हैं, हिट करते हैं, तो वो वापस बहुत ही मतलब जब चली जाती हैं अपने जो भी होल्स हैं, वापस आती हैं, या फिर उसी फोर्स से दूसरे बॉल को हिट करेंगी, इस तरह से, ठीक है। और इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन इसका एग्जांपल है। देन कम्स इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, यानी कि जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हैं आफ्टर कोलिजन, वो या तो ज़्यादा होगी और या तो कम होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जीज के सम के ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। फॉर एग्जाम्पल कार क्रैश, यानी कि जैसे कि देयर इज़ अ कार, और जब उसका कोलिजन नहीं हुआ, उससे पहले उसकी वेलोसिटी फॉर से ज़ीरो होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, ज़ीरो तो नहीं मानेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर की उससे मूव कर रही होगी, पर जब उसका वो किसी भी फॉर से वॉल से क्रैश कर गई, तो तब उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जीज है वो क्या हुई, कम हुई बाद में, पहले ज़्यादा थी 10 थी, अब कम हो गई। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है, यानी कि वेलोसिटी पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना, इस तरह से। सो व्हेन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज आइदर मोर, या तो ज़्यादा होगी या लेस होगी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन, कार क्रैश एग्जाम्पल है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो एक पॉइंट होता है, फॉर से कोई भी बॉडी है, ये एक पॉइंट जहाँ पे इस पूरे बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसके सेंटर में, उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो so the center of mass basically is the point where the entire mass of the body is concentrated, यही है there, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया एक पार्टिकल का, जब हमें दो पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास निकालना है, फर्स्ट से दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों पोजीशंस a और b पर सिचुएटेड है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम टोटल मास की बात कर रहे हैं, जो कि m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दिए। अभी ये दो पार्टिकल्स का है, हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो m इक्वल्स टू m1 प्लस m2, इस तरह से पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस हमारा rn वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि RCM, यहाँ पे देखो इट इज़ इक्वल्स, इसका फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, इसको हम ये mi की जगह हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला RCM का फॉर्मूला 1 समेशन ऑफ MI/RI बाय 1/m भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास,
ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ये थर्ड टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक कोलिशन था, इलास्टिक इनर इलास्टिक सेकेंड, और फिर हमारा थर्ड ये हो गया सेंटर ऑफ मास। लैबोरेटरी फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ ऑरिजिन एट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो ऑरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास पे है सिस्टम की। अब हम आते हैं मोशन। मोशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है ट्रांसलेशन मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। नाम से पता चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ट्रांसलेशन मोशन, और ये रोटेशनल मोशन कैसा मोशन होता है, रोटेशनल मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है इस तरह से। सो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और ये किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो उसे रोटेट किया जा रहा है उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। सो मोशन डिस्क्राइब्ड बाय अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पाइवटेड पॉइंट या एक्सिस, उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैटर करता है, इसमें टॉर्क मैटर करता है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ FR sin थीटा, ये भी टॉर्क है। ठीक है, बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की।